प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। अब ये पूरा आपका यूएनओ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर्स का आपका कलेक्शन आपके सामने मिल जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। आंसर आप क्या लिख लेंगे? 24 अक्टूबर 1945। और इसी 24 अक्टूबर 1945 को विश्व के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बनाए रखना, वह सहयोग को बनाए रखना। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में वृद्धि करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण या गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो इस दिन टोटल 51 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कितने देशों के द्वारा? तो 51 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। चूँकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था और इस दिन भारत जो है 51 देशों के राष्ट्रों में वो शामिल था, लेकिन उसको सदस्यता कब दी गई थी। तो भारत को 30 अक्टूबर 1945 को 30 अक्टूबर 1945 को भारत को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता प्रदान की गई थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर लिख लीजिए आप लोग न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क में ही आपका एक मैनहट्टन द्वीप है। मैनहट्टन द्वीप, इसी मैनहट्टन द्वीप पर आपका यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। तो इसको इस तरीके से 5 और 6 को पढ़ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल देशों की संख्या 193 है। अब 8वां क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 8वां क्वेश्चन कि यूएनओ में सबसे अंत में शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो लास्ट आपका 193वां जो सदस्य देश बना वो है आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए दक्षिणी सूडान। और ये दक्षिणी सूडान यूएनओ का किस वर्ष सदस्य बना। तो 2011 में। उसके बाद से आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पे। और 9वां क्वेश्चन ये है कि यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन हुआ। तो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे आपके त्रिगवेली। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन हुआ। तो आंसर आप लोग लिख लीजिए त्रिगवेली। और ये त्रिगवेली कभी कभी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है
कि त्रिगवेली किस देश के थे। तो त्रिगवेली जो थे वो नॉर्वे देश के थे। तो यूएनओ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली जो किस देश के थे, नॉर्वे। अब आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पर, और 10वां क्वेश्चन ये है कि आपका यूएनओ के महासचिव जिसकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, तो डैग हैमरशोल्ड। और ये डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के दूसरे महासचिव थे जिनका मृत्यु एक तरीके से विमान दुर्घटना में हो गई थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां क्वेश्चन ये है कि यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुतरेस। तो आंसर आप लोग लिख लीजिए कि यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। अब अगर इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं, तो आंसर आप लोग लिख लेंगे या ब्रैकेट में कर सकते हैं कि एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल देश के निवासी हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि 12वां, और 12वें क्वेश्चन में ये है कि जो हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया उसी से रिलेटेड है कि वर्तमान में यूएनओ का महासचिव किस देश से संबंधित हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाल। अब आते हैं कि यूएनओ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शुरू में पहला दूसरा क्वेश्चन था कि यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में वृद्धि करना। अब जाहिर सी बात है कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में वृद्धि करेगा तो उसके लिए कुछ न कुछ नियम कानून का उल्लेख ज़रूर किया होगा। तो उसी तरीके से जो यूएनओ का चार्टर है, उस चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या 111 है, और इसी 111 अनुच्छेदों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि यूएनओ की पहली बैठक लंदन में कब की गई। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली बैठक आपका 10 फरवरी 1946 को हुई थी। 10 फरवरी 1946, और ये 10 फरवरी 1946 को लंदन का वेस्ट मिनिस्टर हॉल था, और उसी वेस्ट मिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक आयोजित की गई थी। 15वां क्वेश्चन, यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक भाषा जो है वो आपका है अंग्रेजी और फ्रेंच। आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा का मतलब ये हो गया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो काम काज है वो इन्हीं भाषाओं में किया जाता है। 16वां क्वेश्चन कि यूएनओ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में कुल 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अब अगर वो 6 भाषाओं का नाम जानना है तो चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी हमने डाल रखा है, हालांकि मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूएनओ की जो 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो है, एक तरीके से आपका ट्रिक हो जाएगा, फ्रेंच स्पेनिश। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 6 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आ गए, FRACE एंड स्पेनिश। अब यहाँ पर F से फ्रांस होगा, देश का नाम निकलेगा, और फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच हो गई। R से रूस में बोली जाने वाली भाषा रूसी। A से अरब में बोली जाने वाली भाषा अरबी। C से चाइना
चाइना में बोली जाने वाली भाषा चीनी, और ई से इंग्लिश, और छठा हो गया आपका स्पेनिश। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भाषाओं की, मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 6, जबकि इनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। 17वां क्वेश्चन आते हैं कि यूएनओ के ध्वज में यूएनओ का ध्वज किसकी शाखाओं से घिरा हुआ है? तो यूएनओ का जो ध्वज है वो जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, जैतून की शाखाओं से। और इसी जैतून की शाखाएं इस तरीके से आपका 2 पार्ट में इस तरीके से जैतून की पत्तियां, शाखा बनाई गई हैं, और उसके पश्चात इसी के बीच में आपका वर्ल्ड का मैप स्थापित किया गया है। तो ये आपका यूएनओ का ध्वज जो है ये जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन 18वां कि यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के कुल अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। और उस 6 अंग में अगर उसका नाम भी जानना चाहते हैं तो उसके नाम में नोट करते जाइए। चूँकि इसमें थोड़ा सा स्पेस का अभाव है, इस वजह से इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप 6 अंगों का नाम कॉपी पेन पे आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में, जिसमें पहला अंग है आपका महासभा, और इस महासभा को जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दूसरा अंग आपका हो गया सुरक्षा परिषद, और इस सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तीसरा अंग है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आपका आ जाता है चौथा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। पांचवा इसका अंग हो गया सचिवालय, और छठा अंग हो गया आपका न्यायिकता परिषद, जिसको कि इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। और इस 13वें क्वेश्चन में ये है कि 13वां ना होकर के ये क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन ये है कि यूएनओ के किस अंग को लघु संसद कहते हैं? तो यूएनओ के महासभा को लघु संसद के नाम से जाना जाता है। महासभा को ही लघु संसद क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी ऊपर के क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि यूएनओ में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 193, और उस 193 सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो महासभा के ही प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी 193 देशों के लोग इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे विश्व की लघु संसद के रूप में कहा जा सकता है या जाना जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि महासभा में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो महासभा में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भारत की थी, और उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, और ये विजय लक्ष्मी पंडित वही हैं जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रथम महिला, महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि महासभा की बैठक प्रत्येक वर्ष किस माह में होती है? तो महासभा की जो बैठक है वो सितंबर माह में शुरू होती है, सितंबर माह में, और ये सितंबर माह में स्टार्ट होती है, और उसके बाद से कब तक चलती है? तो ये चलती है आपका दिसंबर माह तक। तो इस तरीके से यूएनओ के महासभा की जो बैठक है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है और दिसंबर माह तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि वर्तमान में 76वें महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में 76वें सत्र होना चाहिए था बीच में, तो जो 76वां सत्र सितंबर माह में शुरू हुआ
उस सत्र के अध्यक्ष आपके थे अब्दुल्ला शाहिद। आंसर क्या होगा? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद। और इस अब्दुल्ला शाहिद के बारे में एक फैक्ट और आप लोग लिख सकते हैं कि जो वर्तमान महासभा के 76वें अधिवेशन के वर्तमान अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद द्वारा की गई और ये अब्दुल्ला शाहिद मालदीव देश के हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। और क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल हैं? तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या 5 है। अब ये 5 यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल हैं? तो 5 ये आपके स्थायी हो गए और 10 जो है वो अस्थायी हो गए। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या जाएगा? 15। तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर क्या मारेंगे? 15। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। और 24वां क्वेश्चन ये है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने ऊपर बताया कि स्थायी देशों की संख्या 5 है और ये 5 देशों का नाम आगे अगले क्वेश्चन में है कि सुरक्षा परिषद में वो 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं। तो इसका एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है? ABCFR। ABCFR। अब एफआर ये 5 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से 5 मजबूत देशों का नाम निकलेगा। अब जैसे कि A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया। तो इस तरीके से ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी देशों की संख्या अभी ऊपर के ही क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया कि अस्थायी देशों की संख्या 10 है। अब आगे आते हैं कि अस्थायी देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अस्थायी देशों का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष के पश्चात ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं और इनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए जाते हैं। उसके बाद से आपका 28वां क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। द हेग। और द हेग कहाँ पड़ता है? तो इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में कर सकते हैं नीदरलैंड। और उसी नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 29 में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। आंसर क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है 30वां कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। आंसर आप लोग लिख लीजिए 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि आईसीजे में भारत की तरफ से नियुक्त होने वाले वर्तमान न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत की ओर से आईसीजे का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत वर्तमान न्यायाधीश दलबीर भंडारी हैं। दलबीर भंडारी। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक भारत के कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं? 4, जिसमें ये चौथे स्थान पर नियुक्त होने वाले न्यायाधीश हैं। अब इसमें अगर और जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपका जो पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे
वो थे आपके वी.एन. राव। और वी.एन. राव जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। दूसरे आपके हो जाते हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। उसके बाद से तीसरे हो जाते हैं आर.एस. पाठक, राम स्वरूप पाठक। और चौथे में आपके ऑलरेडी वर्तमान में कार्यरत दलबीर भंडारी हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे और जनरल नॉलेज आपका क्या हो गया, बढ़ गया, या फिर उसमें चारों तरफ से जितने भी भारतीय न्यायाधीश हैं वो सब के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है कि आईसीजे में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आईसीजे में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो आपके अभी हमने बताया कि वी.एन. राव, वी.एन. राव। जैसा कि अभी पहले ही बताया कि सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक 4 भारतीय न्यायाधीश चुने जा चुके हैं, जिसमें पहला आपका हो गया वी.एन. राव। उसके बाद से आईसीजे में भारत की तरफ से ये क्वेश्चन 31 छूट गया था कि आईसीजे में भारत की तरफ से वर्तमान न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर हमने बता दिया, दलबीर भंडारी। अगला क्वेश्चन आता है 33 कि यूएनओ का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का सचिवालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। और ये न्यूयॉर्क सिटी किस देश में स्थित है, तो ये आपका यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन 34 पे हम लोग आते हैं, 34, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्तमान में कुल देशों की संख्या 54 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कि यूएनओ का बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यूएनओ का बजट जो है वो महासभा के द्वारा तैयार किया जाता है, महासभा। और इसी महासभा के द्वारा अधिकांशतः कार्य संपादित किया जाता है, जिसमें बजट भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36 कि यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए कार्य करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इस पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो चाहे तो क्वेश्चन में या आंसर में इसको भी ऐड कर सकते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म, उसके साथ साथ ये कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन आता है कि यूएनओ की कौन सी संस्था विज्ञान एवं शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो यूएनओ की जो संस्था है जो साइंस और एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यूनेस्को। और इस यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल यानी कि शिक्षा इसमें आ गया, और साइंटिफिक यानी कि विज्ञान आ गया। तो यह एक ऐसा अप्रत्यक्ष अंग है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और यह यूनेस्को प्रत्येक वर्ष आपका विश्व धरोहर सूची जारी करता है। अब ये प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर सूची भी जारी करता है, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो मुख्यालय में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि पेरिस में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का जो गठन हुआ वो आपका 15 मार्च 2006 को। आंसर लिख लीजिए, 15 मार्च 2006।
और इसी 15 मार्च 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आता है 39 कि यूएनओ आईसीजे का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपके हैं जॉन डोनोग्यू। आंसर लिख लीजिए, जॉन डोनोग्यू। और ये जॉन डोनोग्यू जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अध्यक्ष के रूप में अभी हमने बताया कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है, उसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश के रूप में होते हैं, और उसी मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस का दूसरा कार्यकाल कब से शुरू होगा, या कार्यकाल कब से कब तक का होगा। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2022 को दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। 1 जनवरी 2022 को इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, और इनका जो कार्यकाल जो महासचिव का होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो इस तरीके से ये 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कि वर्तमान में यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो वर्तमान में यूएनओ का जो स्थायी प्रतिनिधि है वो रुचिरा कंबोज। आंसर क्या लिखेंगे, रुचिरा कंबोज। और ये रुचिरा कंबोज जो हैं वर्तमान में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 ये है कि भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य कब से कब तक के लिए चुना गया। तो भारत जो है 1 जनवरी 2021 से लेकर के आपका 31 दिसंबर 2022 तक ये अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। चूँकि अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, तो उस हिसाब से इनका 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया, और ये 8वीं बार भारत का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत रहा। क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं कि भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य कब से कब तक के लिए चुना गया। तो ये आपका 2022 से 2024 भारत जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो मेंबर बना वो 2022 से लेकर के 2024 तक के लिए चुना गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन चुने गए। तो इसका आंसर हो जाएगा यू थांट। और ये यू थांट जो थे यूएनओ में महासचिव जो चुने गए थे वो एशिया महाद्वीप के ये पहले महासचिव बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 46 और 46 ये है कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। 47वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग किस महल में स्थित है। तो ये पीस पैलेस में स्थित है। पीस पैलेस, द हेग में आपका पीस पैलेस है, और इसी पीस पैलेस में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा
3 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 49 और 49 ये है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किसके द्वारा दिया गया। तो ये यूएसए के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और इसी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का नाम प्रदान किया गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे, और 51 में ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक, आंसर क्या लिखेंगे, सतत विकास के लिए रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर। क्वेश्चन नंबर 52 ये है कि 2022 का वर्ष किस रूप में यूएनओ द्वारा घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष। और ये अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष जो है 2022 में यूएनओ द्वारा घोषित किया गया। तो इस तरीके से ये आपका 52 क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट हुआ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका इससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल कम बनती है। तो इस तरीके से आप लोग ये 52 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में आप हल कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये 52 में से आपकी परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।